जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी वे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्ट एंट्रीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंडियन आर्मेड फोर्सेस की टेस्टिंग एवं इवैल्यूएटिंग एजेंसी है जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ऑफिसर्स लेवल एंट्री के लिए सिलेक्ट करते हैं। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ट्रेडिशनल रूट है जिससे सारे ऑफिसर्स को गुजरने पड़ते हैं बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मेड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्स में जाने के लिए डिफरेंट एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट एग्ज़ाम देकर भी कैंडिडेट्स आर्मेड फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स के लिए फेयर चांसेस होते हैं टू इंटर इनसाइड द एकेडमी, जिसको हम लोग आज डायरेक्ट एंट्रीज़ बोलेंगे। तो चलिए बात करते हैं 6 डायरेक्ट एंट्रीज़ के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। आप लोगों को हेल्पफुल कंटेंट्स मिलते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट टेक एंट्रीज़ की, टेक्निकल एंट्रीज़ की। तो जिसमें सबसे पहला आता है एसएससी टेक एंट्री। ये इंजीनियरिंग कर रहे कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 20 to 27 ईयर एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेबल होते हैं और अनमेरिड कैंडिडेट्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री उनके पास होनी चाहिए और यदि आप लोग फाइनल ईयर में हैं तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अपीयरिंग हो तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है ये जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट से भराया जैसे ही आप लोग इसमें फॉर्म भरते हो तो आप लोगों को आपके एजुकेशन डिटेल्स को चेक करने के पश्चात इसका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को कॉल किया जाता है। कॉल अप लेटर के थ्रू आप लोग एसएसबी इंटरव्यू जाते हो, अपना एसएसबी इंटरव्यू देते हो। जैसे ही आप लोग अपना एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट भी ओके हो जाता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट के द्वारा आप लोगों को ये चीज़ें बता दिया जाता है कि आप लोग सेलेक्टेड हैं। यदि आप लोग इसमें सेलेक्टेड होते हैं तो 49 वीक्स का आपका ओटीए में वो होता है। ओटीए चेन्नई में आप लोगों का ट्रेनिंग कराया जाता है और इसका जो मिनिमम सैलरी पैकेज है वो 80K से स्टार्टिंग होता है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब यदि बात करें इसके डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या, तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आता है जुलाई अगस्त में, जिसका एसएसबी डेट कंडक्ट होता है अक्टूबर जैन में, और ज्वाइनिंग मंथ होता है अप्रॉक्सम अप्रैल। और जैन फैब में जो नोटिफिकेशन आता है उसका एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होता है अप्रैल जुलाई में। तो इस बातों का भी ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं सेकेंड डायरेक्ट टेक एंट्री की, तो जिसको हम लोग बोलेंगे टीजीएस एंट्री। ये इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं। इसमें एज की जो लिमिट्स है वो 20 to 27 ईयर्स होने चाहिए और इसमें भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखोगे, इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर्स डिग्री। और इसमें भी आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना होता है, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बेसिस पे आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और आईएमए में आप लोगों का 1 साल का ट्रेनिंग चलता है। अब बात करते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन का, तो अक्टूबर नवंबर में आता है और अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं तीसरा टेक डायरेक्ट एंट्री के बारे में, जिसको हम लोग टीईएस एंट्री के नाम से जानते हैं। क्या होता है टीईएस? तो 10+2 लेवल के लिए होता है, जिसमें आप लोग 12th क्लास में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़े हो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है। और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो आप लोगों का 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच होनी चाहिए आपकी एज। और आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही स्ट्रीम में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए। इसमें भी फॉर्म आप लोग रिस्पेक्टिव वेबसाइट का यूज़ करते हुए भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन का, तो अक्टूबर और मई में ये होता है इसका 2 बार नोटिफिकेशन आउट इन महीनों में। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें भी आप लोगों को पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उसके पश्चात आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होता है, देन आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। उसके बाद इसमें आप लोगों को 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है जो CME पुणे में होता है और बाकी के भी 2 जगह कंडक्ट कराए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निकल एंट्री की, तो आता है AEC। ये ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। इसमें एज लिमिट्स की बात करें तो 20 to 27 ईयर्स के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट्स विथ 2nd डिवीज़न। और कौन कौन से स्ट्रीम से आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं
इसका भी आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी स्ट्रीम से, इसमें से किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं विद सेकेंड डिवीज़न, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो मई, जून और नवंबर, दिसंबर है, और इसका जो एसएसबी डेट्स है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। इसमें भी आप लोगों का पहले फॉर्म भरोगे, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उसके पश्चात आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होता है, देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके पश्चात आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाता है। जैसे ही आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड होते हैं तो आपका ज्वाइनिंग होता है और आप लोगों का 1 साल का आईएमए में ट्रेनिंग कराया जाता है। इसके पश्चात नॉन टेक्निकल एंट्रीज़ भी होती हैं 2, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला आता है नॉन टेक्निकल एंट्री में एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। इसके बारे में मैं आप लोगों को एनसीसी वे चैनल में हमेशा बताते आ रहा हूँ। साल में जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, 1 साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है, उसका पूरा डिटेल, कैसे फॉर्म भरना है, कब इंटरव्यू होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इन सभी टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो एज एन एनसीसी कैडेट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीसी वे चैनल से ज्वाइन होना। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका एज 19 से 25 साल होने चाहिए, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखोगे दोनों अनमैरिड होने चाहिए। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लिखा रहता है, लेकिन इनका शॉर्ट लिस्ट का जो रूल आता है उसमें हर बार चेंज करके 60% कर दिया जाता है। ध्यान रखोगे आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम बी ग्रेड। बात करें डेट ऑफ नोटिफिकेशन का तो जुलाई, अगस्त और जन फेब में आता है। इसका जो एसएसबी डेट्स हैं वो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। इसमें भी आप लोग फॉर्म भरते हो, आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होता है, आप लोग एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हो, उसके पश्चात आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। उसके बाद 49 वीक्स का ओटीए चेन्नई में आप लोग ट्रेनिंग कंडक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं नॉन टेक्निकल लास्ट एंट्री की, जो है एसएससी जेईजी। इसमें एज क्राइटेरिया होता है 21 to 27। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखोगे दोनों कैंडिडेट्स अनमैरिड्स होने चाहिए। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एलएलबी, मिनिमम 55% होने चाहिए, और बार काउंसिल के लिए आप लोग एलिजिबल होने चाहिए। और इसमें भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। उसके बाद आप लोगों के एकेडमिक कोर्स को देखते हुए आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके पश्चात आप लोगों का 49 वीक्स ओटीए में आप लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये थे 6 डायरेक्ट एंट्रीज़ जो आप लोगों को समझ आया होगा, और वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।